नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कैंपेनिंग चल रही है। 11 नवंबर को इलेक्शन है और अगर हम बीजेपी की बात करें तो देवयानी राणा लगातार कैंपेनिंग कर रही है कई दिनों से, जब से उनको नॉमिनेशन मिली और जब से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किए हैं। मेरे साथ इस वक्त देवयानी राणा खुद है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, हाउ इज द जोश? जैसे कहते हैं हाय सर, और जोश की कभी भी कमी नहीं रही है। चुनाव का दौर चल रहा है। आपने कहा कि चुनाव के दौरान हम दौड़ निकाल रहे थे, हमें अब 11 महीने हो गए दौड़ निकालते। कोई ऐसा दिन नहीं था जब हम घर बैठे हैं। अगर आपको सच बताएं तो कभी कभी एक दिन ऐसा हुआ कि हमें जम्मू पूरा दिन रहना पड़ा मीटिंग्स के तहत, और हमारे दिल में ऐसे वो होता है ना कि आप किसी को मिस करते हैं। तो हमने नगरोटा को बड़ा मिस किया, नगरोटा के लोगों को बड़ा मिस किया। जो प्यार और आशीर्वाद हमें 11 महीने मिला है लोगों से, बढ़ चढ़कर मिला है, उसका हम भी बहुत आदी हो गए हैं। और सच बताएं तो मन तभी लगता है जब हम यहाँ होते हैं। जब से आपको नॉमिनेशन हुई है तब से लगातार आप, पहले भी आप कैंपेनिंग कर रही हैं, आप प्रवास कर रही हैं, यहाँ पे हर जगह पे आप जा रही हैं। नगरोटा की अगर हम बात करें तो गेटवे है जम्मू कश्मीर का और खासकर जम्मू का, लेकिन हम खुद भी यहाँ पे कई दिनों से लगातार हमने यहाँ पे दौरे किए हैं, लोगों से बात की है, वोटरों से बात की है। सड़कों की बड़ी प्रॉब्लम है, पानी की बड़ी प्रॉब्लम है और इसी तरह से फ्लड से जो नुकसान हुआ है, चाहे रोड्स का चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो क्या आपने खुद देखा और किस तरह से आपको लगा कि आगे चल के अगर आप जीतती हैं तो उसका करें? नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की 49 पंचायतें हैं। सबसे पहले हमने जब बाढ़ वाली परिस्थितियों में, बारिश की परिस्थितियों में जायजा लेना शुरू किया, उस समय तो मोबाइल नेटवर्क भी बहुत हैम्पर्ड था। उसकी रेस्टोरेटिव वर्क, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस की रेस्टोरेटिव वर्क मुझे आज भी याद है। हम सुबह शाम हमें बड़ा सहयोग मिला। जो विभाग हैं सारे एक वॉर फुटिंग पे, उन्होंने जब उनसे रिक्वेस्ट की गई तो वो उतरे भी। और हमें उम्मीद है कि जो एक डायनामिक सिचुएशन बनती है एक नेचुरल डिजास्टर के बाद, उसका हमने जायजा लिया। खुद सारी पंचायतें 49 पंचायतें हम घूमे हैं। और इनफैक्ट ये जो कार्य है हमारा चुनाव के एक हफ्ते पहले ही खत्म हुआ था, जो जायजे लेने का। साथ ब साथ ये भी किया जा रहा था कि जहां जहां हम जैसे जैसे पहुंच रहे थे उससे पहले ही कोऑर्डिनेशन भी कर रहे थे, फोन पे सबसे बात कर रहे थे। एक डिजास्टर मैनेजमेंट के रिस्पांस के दौरान क्या होता है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज भी होते हैं उनको भी हैवी डैमेज होता है, और उसका जायजा हम ले रहे थे। उसके बाद चुनाव की घोषणा होगी। चुनाव की जब घोषणा होती है तो उस समय आपको पता है कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, उससे जितने भी कार्य हैं वो थम जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक बारी चुनाव हो जाता है तो इस जो गति जो है थी पहले से भी और तेज रहेगी, और जो रीबिल्डिंग और रिहेबिलिटेशन का काम है वो बढ़ चढ़कर होगा। जब मैंने यहाँ पे दौरे किए कई जगहों पे, मैं यहाँ कटल बतल भी आया था बहुत, और जगहों पे अनएम्प्लॉयमेंट की भी बड़ी इशू है और खासकर गाँवों में रोजगार के वसाइल जो हैं वो कम हैं, और जाहिर तौर पर फ्लड भी आया, उससे भी जो रूरल इकॉनमी होती है उसको डैमेज पहुंचा है। तो क्या आपका प्रायोरिटी रहेगी, किस तरह से आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे इस मामले में? आपने जो उदाहरण लिया कटल बटाल का, यहाँ पर पहले दिन हम सबसे पहले यहाँ आए। यहाँ जो सड़क थी वो लैंडस्लाइड की वजह से 2 मेजर जगहों पे रुकी हुई थी, उसको हमने क्लियर कराया। फिर बाबा पैड़ देवता का जो पुल है आपने देखा होगा, बड़े उसके एक ड्रामेटिक विजुअल्स रहे थे। जो वो पुल जो राणा साहब की ही देन थी वो भी पानी में अनफॉर्चुनेटली ढह गया, उसका जायजा लिया। और आपको सच बताएं कि चुनाव से कुछ देर पहले ही यहाँ पर एक वॉलनट फैक्ट्री का जो उद्घाटन है वो मैंने स्वयं किया, और हमें बड़ी खुशी मिलती है जब लोकल एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ते हैं। और उसमें उन्होंने ये पहल की है कि उन्होंने 60 औरतों को रोजगार दिया। लोकल कटल बटाल का ही उदाहरण हम आपको दे दें। और इसी तरीके से हमें उम्मीद है कि जो ये उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत कर पा रही हूँ चुनाव के पहले भी, तो मुझे उम्मीद है कि बढ़ चढ़कर ऐसे और उदाहरण मेरे पास होंगे आपके साथ कुछ और सालों में बात करने के बाद। क्योंकि आप कैंपेनिंग कर रही हैं, सिर्फ 2 सवाल लूँगा। क्योंकि कैंपेनिंग के दौरान आप, क्योंकि पहले भी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि मेरे पास विजन है, मैंने बाहर भी अपने खुद पढ़ाई की है। तो यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, उनके लिए जो स्कीम्स हैं, किस तरह आपने, क्योंकि आपने अब थोड़ा क्लोजली इन कुछ दिनों से किया है, भ्रमण किया है, तो क्या लगा आपको कि जो लेडीज़ हैं किस तरह से आप उनको एम्पावर कर सकती हैं? जैसे आपने कहा, मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है और बिजनेस डेवलपमेंट का बैकग्राउंड है। हमने पिछले कुछ महीनों में यही कार्य किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फिलिप प्रोवाइड किया है। कोऑपरेटिव लिमिटेड का भी हमने यहाँ पर मथवार वाले ब्लॉक में से शुरू किया था। नगरोटा ब्लॉक में ऑलरेडी एक एफपीओ रजिस्टर्ड है, और हमें उम्मीद है कि पूरी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही इस तरह से एक लोकल इकोनॉमी को फिलिप प्रोवाइड करेंगे। औरतों की जहां रही बात, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक धूप कोन का ब्रांड हमने औरतों की मदद की शुरू करवाने में, इसको पूजा साथी कहते हैं। और साथ ब साथ गौ शक्ति करके औरतों ने अपना एक ब्रांड शुरू किया जिससे वो ऑर्गेनिक फ्लोर क्लीनर बनाती हैं।
नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की औरतें जो हैं वो तैयार हैं काम करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि जो विजन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लखपति दीदी का रखा है, तो हम गर्व से कह पाएंगे कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत सारी लखपति दीदी है। मतलब उसके लिए आप काम आगे करेंगी लखपति दीदी? हमने काम करना शुरू कर दिया। हमने सरकार की बहुत इसमें एक बहुत बड़ी नींव है, बहुत बड़े उदाहरण भी हैं, जम्मू कश्मीर में भी हैं, और मुझे उम्मीद है कि बढ़ चढ़कर ये जो विजन है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो हम उतारेंगे, फील्ड पर उतारेंगे, और बढ़ चढ़कर जितनी औरतों को लाभ मिला उससे भी और लाभ मिलेगा। एक चैलेंज है आपके सामने, और वो है स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब ने जो 30,000 वोट लिए हैं उससे ज्यादा लेने का, और लोग ये भी कह रहे हैं कि वो मार्जिन रहेगा या उससे ज्यादा होगा। ये एक चैलेंज आपको लगता है, प्रेशर है आप पे? क्योंकि कोई नेता जो थे बीजेपी में वो थोड़ा लड़ भी रहे हैं, कुछ लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं, और कोई थोड़ा असंतोष भी हमने देखा था, तो कहीं ना कहीं प्रेशर है उसका कि आपको लगता है कि जितना वोट आएगा तो काफी है? मेरा कंपटीशन स्वर्गीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब के साथ नहीं है, मुझे उनका बढ़ चढ़कर आशीर्वाद है, और उस आशीर्वाद के साथ हम जमीनी तौर पर उतरे हैं। चुनाव मेरा 10 लोगों के साथ है, और जिस तरह से कहते हैं कि हर कैंडिडेट ने अपना पक्ष रखा है, और अंग्रेजी में जैसे कहावत है कि मे द बेस्ट मैन विन, तो जो भी नगरोटा के हर घर को, हर परिवार को, हर मतदाता को मंजूर होगा, उसी तरह से 11 नवंबर को वो मतदान करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि 14 नवंबर में जिस तरह से बढ़ चढ़कर उन्होंने राणा साहब को आशीर्वाद दिया था, उसी तरह से हमें भी देंगे। न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिव्यानी राणा ये कह रही हैं कि वो अगर जीतती है तो नगरोटा का वो उत्थान करेंगी, यहाँ पे जो वेलफेयर स्कीम्स है उनको जमीनी सतह पे मतलब इम्प्लीमेंट करेगी, और यहाँ पे नगरोटा का नक्शा बदला जाएगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 नगरोटा, जम्मू।